और उसमें भी नामजद जो मुल्ज़िमान हैं उनकी तकरीबन यही नाम है या उधर कुछ और नाम भी है उसमें, आप देख रहे हैं? देखें, मरकज़ी क़यादत तकरीबन यही मुल्ज़मान हैं, जबकि अगर लोकल अगर इंतशार पसंद लोगों के हवाले से बात करें तो उनमें कुछ नामों का डिफरेंस आता है, मगर मजमूई तौर पर यही मरकज़ी क़यादत जो है उन तीसरे मुकदमे में भी शामिल है जिनकी इन 2 मुकदमात में भी 10 साल की सज़ा पहले से हो चुकी है। समातें हुई हैं कुल ये जिनमें सजाएं भी सुनाई गई हैं और जो जिनको बरी किया गया है, जिसमें सियाल कास्तुर हैं, फवाद चौधरी हैं, जैन कुरैशी हैं, इनको किस बेसिस पे बरी किया गया है और जो सजाएं सुनाई गई हैं उनकी नौयत क्या है? देखिए, एक लंबी ट्रायल जो है चला है, समाअत होती रही है। अगर सिर्फ फवाद चौधरी के हवाले से बात करें तो फवाद चौधरी ने अपना मुकम्मल रिकॉर्ड जो है वो अदालत को पेश किया, जिसमें उन्होंने बताया कि 6 मई को मैं एक डिप्लोमेट्स की एक दावत थी, वहाँ पर मौजूद था। 7, 8, 9, 10 उन्होंने मुकम्मल अपनी एक एक तारीख जो है वो अदालत को एविडेंस के साथ दी कि इस तारीख को मैं सुप्रीम कोर्ट में पेश हुआ, इस तारीख को मैं यहाँ पर उनकी की तमाम प्रेजेंस जो है इन दिनों के दौरान वो इस्लामाबाद में मौजूद थी। वो ऑफिशियली जुडिशरी के ही मामलात के अंदर, कोर्ट के अंदर ही पेश हो रहे थे। तो इसी तरह से ख्याल कास्त्रो जो हैं, क्योंकि उनको पुलिस ने वकुआ से पहले ही एहतजाज की मद में जो है गिरफ्तार कर लिया था, जो वहाँ पर तोड़ फोड़ कर रहे थे, तो उसको पहले ही कर लिया गया। जो मरकजी जो इंसिडेंट हुआ था उसके अंदर वो शामिल नहीं थे। तो इस तरह हर वो मुल्ज़म जिसने ये एविडेंस प्रोड्यूस किए हैं कोर्ट के अंदर के उन्होंने उस वकुए के अंदर 9 मई के उस सानहे के अंदर हिस्सा नहीं लिया, उनको जो है अदालत की जानब से रिलीफ दिया गया है। और जो ये सजाएं हुई हैं ये किस नौयत की हैं? देखिए, इसमें इब्तदाई तौर पर 10-10 साल की सज़ा जो है वो करार दी गई है, जिसके अंदर इनके पास ज़ाहिर बात है अपील का भी हक होगा कि ये लोग अपनी अपील के अंदर भी जा सकते हैं। जितनी भी मरकज़ी क़यादत है उसके अंदर तमाम को 10-10 साल की सज़ा हुई है। फैसलाबाद के शाही ख़ानदान एक बड़ा ख़ानदान है, उनके हवाले से अगर बात करें तो वहाँ पे एक MPA को सिर्फ वाहद है जिसको सिर्फ 3 साल की सज़ा हुई है। क्या वजह, अगर आप वो बता सके, क्योंकि डिफरेंस तो आया ना, एक जगह 10 साल फिर एक जगह 3 साल, तो वो क्या था? उनको 3 साल की किन वजूहात पे दी गई? जुनैद अफजल शाही एक बड़ा सियासी ख़ानदान है फैसलाबाद का, उसको वाहद एक MPA हैं जिनको सिर्फ 3 साल की सज़ा हुई, क्योंकि उन्होंने ये एविडेंस प्रोड्यूस किया कि मैं एहतजाज लेकर साइयावाला से फैसलाबाद की जानब तो आया था, मगर मैं हसास अदारे के तक नहीं गया, मैं उससे पीछे ही रुक गया और वहाँ पे ही मैंने अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया और वापस चला गया। उन्होंने ये जस्टिफिकेशन जो है दी है। और पुलिस साथ ही हमारे मौजूद रहेगा अहमद बिलाल महबूब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सरबराह पिलडाट। अहमद साहब, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सर, अब जो सजाएं सुनाई गई हैं इस पर क्या रिएक्शन देंगे, और अब जिन रहनुमाओं को सजाएं सुनाई गई हैं उनके पास क्या रास्ते बाकी बचे हैं, क्या ऑप्शंस बाकी बचे हैं? बहुत शुक्रिया। देखिए, पहली बात तो यह है कि ये सजाओं का और इतनी बड़ी तादाद में इतनी लंबी सजाओं से का मामला तो अफसोसनाक ही हो सकता है, जिसके असरात पाकिस्तान की सियासत पे, पाकिस्तान की पार्लिमानी निज़ाम पे और पाकिस्तान के अमन अमान पे कोई अच्छे असरात नहीं होंगे। इसलिए भी कि ये फैसला बर वक्त नहीं हुआ, बहुत ताख़ीर से फैसला आया। लोगों के जहनों में अब उस वाक़े की संगीनी किसी हद तक महव हो गई है। इसके नतीजे में इन लोगों से हमदर्दी पैदा होगी और वाक़े की संगीनी के बारे में जो इन सजाओं के बारे में हमायत का तासुर होना चाहिए था वो नहीं होगा। ये तो अपनी जगह बात है, लेकिन इसके बाद दूसरी बड़ी बात ये होगी कि हमारे जिन लोगों को इसमें बरी कर दिया गया है उनके बारे में भी शकूक व शुबहात पैदा होंगे, क्योंकि PTI के अंदर कल्चर यही है कि जिस आदमी को कुछ हुकूमत की तरफ से या बेल मिलती है या उसको बरियत मिलती है तो उसके बारे में ये प्रोपेगेंडा शुरू हो जाता है कि हुकूमत से मिला हुआ है, इस्टेब्लिशमेंट से मिला हुआ है। तो ये सारी बातें, ये सजाएं भी और जो लोग बरी हुए हैं उनके बारे में इस तरह के प्रोपेगेंडा से पार्टी कमज़ोर होगी और फ्यूचर में पार्टी का जो मुस्तकबिल है वो मखदूश होता चला जाएगा। बिलाल साहब, वो तो अगर हम वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को देखें और फिर एक साइड पे अलीमा खान को देखें तो वो भी हमें नज़र आ रहा है कि इख्तलाफात तो बड़े खुल के PTI में सामने आ रहे हैं। ये भी फरमाएगा, जैसे भी बैरिस्टर गौहर गुफ्तगू कर रहे थे, वो ये कह रहे थे कि कोई तो है जो सिस्टम को लपेटना चाहता है। फिर उन्होंने कहा कि अभी भी वक्त है कि हम सिस्टम को बचा सकते हैं क्योंकि खान साहब डायलॉग चाहते हैं, लेकिन डायलॉग के दरवाजे तो बहुत पहले वो बंद कर चुके हैं। आपको याद होगा जब वो 5 अगस्त वाली तहरीक की बात हुई तो कहा गया कि अब कोई डायलॉग नहीं होगा। तो ये जो वक्त है बड़ा इंपॉर्टेंट है, 5 अगस्त भी करीब है, फिर खान साहब का ये बयान आना कि अब कोई डायलॉग नहीं होगा और अब सजाएं हो जाना। आप किस तरफ रुख देख रहे हैं PTI का तमाम मामला, ये सियासी मुस्तकबिल किस तरफ जाएगा अब? देखिए, PTI अनफॉर्चुनेटली मुज़ाकरात के बारे में, बातचीत के बारे में कंसिस्टेंट नहीं रही।
कभी तो वो उसको शिद्दत से रद्द करते रहे हैं और कभी मुज़ाकरात कर भी लेते हैं, शुरू भी कर लेते हैं। जैसे स्पीकर नेशनल असेंबली के सदारत में जी। ये मुज़ाकरात कुछ दिन के लिए चले भी थे। इस तरह से आपने देखा कि अभी सेनेट की सीटों के ऊपर फैसला करने के लिए भी एक फार्मूला तय हुआ और पीटीआई की हुकूमत ने फिर मुज़ाकरात किए थे, लेकिन ये कंसिस्टेंट नहीं है। फिर अचानक बयान आ जाता है कि अब कोई गुफ्तगू नहीं होगी। तो मेरे ख्याल में मौजूदा हुकूमत के साथ वो जैसी भी है और उनका राय उनके बारे में जैसी भी है, उनको बिला ताखीर मुज़ाकरात शुरू करने चाहिए, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी अगर मुज़ाकरात होने हैं तो इसी हुकूमत के थ्रू ही हो पाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि इस्टेब्लिशमेंट मेज के एक तरफ बैठ जाएगी और ये दूसरी तरफ बैठ जाएंगे। तो मेरे ख्याल में बातचीत शुरू करनी चाहिए। पहले भी बहुत नुकसान हुआ है और अब आइंदा भी नुकसान हो सकता तो है। समझते हैं अगर अब वो ये राइट टाइम है बातचीत मुज़ाकरात के लिए, या मुज़ाकरात वाला माहौल है अभी? माहौल तो बनाना पड़ता है। देखिए अभी आज सजाएं हुई हैं तो माहौल खराब हो गया है। अगर जरा पहले शुरू कर देते और उससे पहले भी कुछ सजाएं हुई हैं उससे पहले शुरू कर देते तो ज्यादा साजगार था। लेकिन क्या मालूम कि इससे भी ज्यादा बुरा माहौल पैदा हो जाए। तो बातचीत जब होती है तो वो कोई सही है। बहुत अच्छा माहौल नहीं होता। जरूरत भी उसी वक्त महसूस होती है जब माहौल अच्छा ना हो और लोग को शिकायत हो। तो इसलिए बातचीत तो शुरू करना ही चाहिए ताकि माहौल बेहतर हो। अगर माहौल अच्छा ही हो तो फिर बातचीत की इतनी जरूरत नहीं